क्या आपको भी चाहिए ऐसे काले लंबे घने खूबसूरत बाल? तो ये वाली रेमेडी जरूर ट्राई करना, पूरे कीवर्ड्स अच्छे से समझना, बहुत ही शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे। बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक लोहे की कढ़ाई। जी हाँ, लोहे की कढ़ाई अगर मिल जाती है तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। अगर लोहे की कढ़ाई नहीं है तो यहाँ पर आप कोई भी कढ़ाई यूज कर सकते हैं, बट अगर फर्स्ट प्रायोरिटी लोहे की कढ़ाई को देनी है, अगर मिल जाती है तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पर देखिए, 1 ग्लास पानी आपको इसमें ऐड करना है और गैस का फ्लेम आपको ऑन कर देना है। अब इसमें हमें सबसे पहले ऐड करना है, ये है चाय की पत्ती। जो भी चाय की पत्ती आप अपने घर में यूज़ करते हैं वही चाय की पत्ती आपको इसमें ऐड करनी है। चाय की पत्ती का हमारे बालों पर कितना ज़्यादा फ़ायदा है। देखो, जब से मैं इसको यूज़ करने लगी हूँ, मेरी मदर इन लॉ मतलब 74 ईयर एज उनकी है, और आपको ये होम रेमेडीज़ की बदौलत उनके सिर पर एक भी सफ़ेद बाल देखने को नहीं मिलेगा, वो भी बिना डाई के। जी हाँ, वैसे मतलब उनको वाइट बाल, ग्रे हेयर्स आते हैं, लेकिन जब ये रेमेडी वो यूज़ कर लेती हैं तो बिल्कुल नेचुरल उनके बालों का कलर हो जाता है। तो यहाँ पर जो चाय की पत्ती है ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें कैफीन होता है, साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारे स्कल्प में ब्लड का फ्लो बढ़ाते हैं और हेयर फॉलिकल्स जो हमारे होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिससे हमारे बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं और हमारे बाल टूटना और झड़ना कम हो जाते हैं। और हमारे बालों में क्या होता है, एक DHT नाम का हार्मोनल जो होता है वो इम्बैलेंस होता है, तो वो बाल झड़ाता है। तो जब आप कैफीन, जो कि चाय की पत्ती में होता है या कॉफ़ी में होता है, इसको यूज़ करते हैं तो वो उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे कि हमारे बाल झड़ना रुक जाते हैं। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, दीदी बाल झड़ने के लिए कुछ बताइए। तो सीरियसली गाइस, ये आपके बालों को झड़ने से बहुत ज़्यादा हद तक रोक देगा। और डैंड्रफ और खुजली काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता है। मेरे पर बहुत सारे कमेंट आते हैं, दीदी मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन मेरा डैंड्रफ खत्म नहीं हो रहा है। तो चाय की पत्ती में ना एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो स्कल्प के फंगस इससे मर जाते हैं, और ऑयल कंट्रोल होता है। जिनको भी एक्सेस ऑयल होता है, जिनको लगता है ना कि आज सिर धोया और शाम तक स्कल्प हमारा ऑयली हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करता है, और डैंड्रफ की जो परत जम जाती है आपके बालों में उसको ये निकाल देता है, और आपको किसी भी तरह की खुजली हो वो भी इससे बंद हो जाती है। बाल लंबे और घने करता है। जी हाँ, कैफीन हमारे जो बालों की ग्रोथ वाले सेल्स होते हैं ना, उसको डायरेक्टली वर्क करता है उस पर, और बाल हमारे तेजी से बढ़ते हैं। पतले बाल थोड़े से थिक लगने लगते हैं, काफ़ी लोगों के पतले बालों की प्रॉब्लम होती है ना, वो भी थिक लगने लगते हैं। और जिनका ऑयली स्कल्प होता है, तो चाय क्या है, एक एस्ट्रीजेंट है, एक्स्ट्रा सीबम और गंदगी सोख कर लेती है, और 2-3 दिन तक हमारे बाल हमें बिल्कुल चिपचिपे नहीं लगेंगे। जी हाँ, अब उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। जो लोग बोलते हैं ना कि सुबह दीदी मैंने सिर धोया और शाम तक मेरा सर ना बहुत ज़्यादा वाला ऑयली हो जाता है, तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर इसमें यूज़ करेंगे 1 चम्मच मेथी दाना। जी हाँ, ये फेनुग्रीक सीड्स, और इजीली आप सभी को ये अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं ना, उनके बालों को 90% तक ये झड़ना कम कर देता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, निकोटिनिक एसिड होता है, जो कि हमारे हेयर फॉलिकल्स को रिपेयर करता है और हमारे बाल को अंदर से मजबूत बनाता है। DHT हार्मोन ब्लॉक होता है, जिससे वजह से बाल झड़ता है, तो उसको ये ब्लॉक कर देता है। 1-2 महीने में आप देखेंगे, आप इसको कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो आपके बालों का झड़ना बहुत हद तक कम हो जाएगा। डैंड्रफ और किसी भी तरह का स्कल्प इन्फेक्शन है उसको ये ख़त्म कर देता है। बाल लंबे, घने और खूबसूरत चमकदार बनाता है। इसमें विटामिन K, A, C होता है। ये नेचुरल कंडीशनर है। जी हाँ, आपके बालों को नेचुरली कंडीशनिंग करता है, जिससे कि आपके बालों का मॉइस्चर बरकरार रहता है, टूटते नहीं हैं और शाइनी नज़र आते हैं। बाल जो कि बहुत ज़्यादा वाले जिनके ना बढ़ते नहीं हैं, झड़ते हैं, तो उस ग्रोथ को ये तेज कर देता है, बालों को झड़ना रोक देता है और बाल सिल्की हो जाते हैं। सफ़ेद बालों को काला करने का काम करता है। चलिए बताती हूँ कैसे करता है। क्योंकि मेथी में ना मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ाने वाले एलिमेंट्स होते हैं, जो कि रेगुलर यूज़ करने से सफ़ेद बाल धीरे धीरे काले होने लगते हैं। जी हाँ, हमारे बाल बिना डाई के काले होने लगते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे बालों को देता है। मैं तो क्या बोलूँगी, मेथी ना बालों ही नहीं, हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। जिनको बहुत ज़्यादा वाली प्रॉब्लम रहती है ना,
वो लोग मेथी दाना वैसे भी कंज्यूम करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं ना, तब भी आपके बालों पर भी साथ के साथ रिजल्ट देती है कंज्यूम करने से भी। जी हाँ, जिनके बाल बहुत बढ़ते नहीं हैं, बहुत झड़ते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब इसको ना आपको कुछ ही देर इस तरीके से पकने के लिए छोड़ देना है, तब तक हम हमारी नेक्स्ट प्रिपरेशन करते हैं। अब नेक्स्ट हमें इसके लिए चाहिए होगा ये एक प्याज। प्याज बालों के लिए एक जादू की तरह काम करता है। इसमें सल्फर होता है, जिंक होता है, विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि हमारे बालों को झड़ने से रोकते हैं। जी हाँ, बालों को 100% झड़ने से रोकते हैं। मतलब जिनको बहुत ज़्यादा इश्यूज है ना बाल झड़ने के, उनके ऊपर ये 100% वर्क करता है, क्योंकि प्याज में सल्फर बहुत ज़्यादा होता है। सल्फर कोलेजन बनाता है, जो बालों की जड़ों को मजबूत करता है, जड़ों में खून का सर्कुलेशन तेज करता है। इससे बाल जड़ से मजबूत होकर झड़ना बंद हो जाते हैं। देखो, मैं ये सब डिटेल में आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इसके अंदर का लॉजिक समझ सको कि ये चीज़ें कैसे काम करती है। और मैं इसीलिए चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ करते हैं ना, तो आपको उसके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, जिससे कि आप बिना किसी शंका के और फुल्ली पॉजिटिविटी के साथ उसको यूज़ कर सके। तो प्लीज़ गाइस, वीडियो हो सकता है इन चीज़ों के कारण थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रस्ट करने के लिए ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए, प्याज क्या करता है, जिनको गंजापन की समस्या होने लगती है ना, वहाँ भी ये बालों को उगाने का काम करता है, क्योंकि प्याज के रस में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि हमारे स्कल्प के इन्फेक्शन को क्लीन करती है। और कैसे काम करती है, देखो ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये हमारे बंद जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं ना, उनको ओपन कर देती है। मैं कोई आपसे ऐसे बड़े बड़े दावे नहीं करूंगी कि 2-3 दिन में ही आपके ऐसे हो जाएगा या वैसे हो जाएगा। आप इसको कंटिन्यू यूज़ करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके जो बंद हेयर फॉलिकल्स है वो ओपन होंगे, और 2-3 महीने में छोटे छोटे बेबी हेयर्स, मतलब कि न्यू ग्रोथ आपको दिखने लगेगी। जिनको गंजापन आने लगा है, डैंड्रफ और खुजली को खत्म करता है, क्योंकि प्याज एंटी फंगल है, सिर की फंगस को मार देता है। जी हाँ, किल कर देता है। रूसी, खुजली, बदबू सब चली जाती है। बाल लंबे, घने और चमकदार बनाता है, क्योंकि विटामिन सी है इसमें, और विटामिन सी कोलेजन बनाता है। सल्फर बालों को मोटा करता है। बाल टूटना कम होते हैं, ग्रोथ तेजी से होती है, और बालों में नेचुरल शाइन आ जाती है। प्याज में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बालों को सफ़ेद होने से रोकते हैं। जी हाँ, जिनके बाल ऐसे में सफ़ेद होने लगे हैं, वहां पर भी रेगुलर यूज से सफ़ेद बाल धीरे धीरे काले होने लगते हैं। तो आप सोचिए कि कुछ चीज़ों से हमारे बालों की हर एक समस्या का हल हो रहा है। हमारे जो स्कल्प है उसका पीएच बैलेंस करता है, क्योंकि ऑयली स्कल्प जो होता है ना, उसमें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होती हैं, और साथ ही साथ फेस पर भी पिंपल वगैरह आने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल एक्सेस में निकलता है। तो ऑयली स्कल्प को कंट्रोल करता है, ड्राई स्कल्प को मॉइस्चर करता है, और हमारे बाल चिपचिपे नहीं होते और ना ही बहुत ज़्यादा रूखे होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने एक प्याज यहाँ पर कट करना है, और ये प्याज आपको जो हमारा ये पेस्ट यहाँ पर उबल रहा है, इसी में इसको डाल देना है। अब यहाँ पर आप इसको ग्रेट करके और इसका वो वाला मिक्सचर भी डाल सकते हैं, बट अगर हम इसको इस तरीके से पका लेंगे तो भी हमें इसके वही फ़ायदे मिलेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा वाला लंबे आपके बाल हैं और बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा प्याज लेंगे। मेरे बालों के लिए इतना इनफ है। नेक्स्ट हम जो इसमें यूज़ करेंगे ये है कलौंजी। जी हाँ, कलौंजी जिसमें थाइमोक्विनोन और ओमेगा 3, 6, 9 होते हैं, ये हमारे हेयर फॉलिकल को अंदर से मजबूत करते हैं। कलौंजी रामबाण औषधि है हमारे बालों के लिए। डीएचटी हार्मोन को ब्लॉक करती है, और उसी की वजह से आपको पता है हमारे बाल झड़ते हैं। इसमें अमीनो एसिड और प्रोटीन होता है जो बंद फॉलिकल्स को ओपन करता है, और जिनका गंजापन आने लगा है ना, वहाँ पर भी बेबी हेयर्स ग्रोथ होने लगती है। जी हाँ, ये सभी बातें बताने के पीछे ये रीज़न है कि हम लोग किसी भी तरीके के भ्रम में रहे बिना इन चीज़ों को ट्रस्ट के साथ में यूज़ कर पाए। आपके जो सिर में डैंड्रफ है, सिर की फंगस है, उसको ये खत्म करती है, क्योंकि एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, और हमारे खुजली, रूसी, सिर की बदबू किसी भी तरह की हो, उसको ये जड़ से खत्म करती है। और इसमें आयरन होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है, जो मेलानिन बनाता है। जी हाँ, इसके गुण जानना बहुत ज़रूरी है। आपको 1 चम्मच लेना है और इसमें ऐड करना है। इसमें विटामिन ए, बी, सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे बालों की ग्रोथ को तेज करता है, बाल टूटना कम करता है, बालों को मोटा और लंबा बनाता है। सफ़ेद बाल काले होने लगते हैं, तो क्योंकि इसमें आयरन, कॉपर, जिंक होता है, जो कि मेलानिन बनाने का काम करता है, और हमारे बालों में ज़बरदस्त वाली शाइन इससे आती है। हमारे
जो स्कल्प में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो उसको ये ठीक कर देता है। एक्जिमा हो, पोराइसिस हो और स्कल्प की किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, वहाँ पर कलौंजी बहुत ज़्यादा जल्दी तेज़ी से असर करती है। तो यहाँ पर 1 चम्मच कलौंजी आपको इसमें ऐड कर देनी है। अब यहाँ पर देखिए हमको इसको थोड़ी देर बढ़िया से उबालना होगा। तो यहाँ पर कम से कम हमें थोड़ी देर इसको पकाना है, लेकिन अभी इसमें हम एक और मैजिकल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद है हमारे बालों के लिए। और वो मैजिकल इंग्रेडिएंट है ये सौंफ। जी हाँ, सौंफ सिर्फ हमारे मुंह की ताजगी के लिए ही नहीं, ये बालों के लिए भी बहुत ही कमाल की चीज़ है। हमें 1 चम्मच सौंफ यहाँ पर लेनी है क्योंकि इसमें आयरन होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, विटामिन ए, सी, ई और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। हमारे बालों के लिए सौंफ के बहुत ज़्यादा फायदे हैं क्योंकि सौंफ हमारे बालों को झड़ने से रोकती है। क्योंकि सौंफ में जो आयरन, पोटेशियम होता है वो खून को क्लीन करता है और स्कल्प तक पोषण पहुँचाता है, जड़ों को मजबूत करता है, बालों का टूटना और झड़ना कम होता है। सौंफ एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल है, हमारे स्कल्प का पीएच बैलेंस करती है, रूसी खुजली को दूर करती है। इसमें विटामिन बी होता है, फॉलेट नए बालों की ग्रोथ को तेज करता है, बालों की लंबाई बढ़ती है, पतले बाल घने लगने लगते हैं। इसमें नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो बालों को सॉफ्ट बनाते हैं, बाल सिल्की, मुलायम और चमकदार हो जाते हैं। सौंफ में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट जो कि हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद होने से रोकते हैं, बालों का नेचुरल काला रंग बना रहता है। जी हाँ, तो आप ना 1 चम्मच सौंफ इसमें ऐड करेंगे और ये बहुत ही कमाल का रेमेडी आपके पास में बनकर रेडी है। लेकिन अभी इसको हम थोड़ा सा मतलब अलग तरीके से यूज़ करते हैं, तो वो सेकंड स्टेप भी आपको समझना और देखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी यहाँ पर 5 मिनट इसको हम अच्छे से पकाएंगे और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है जिससे आपको मिलेंगे बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स। सो अभी ये कम्प्लीटली पक चुका है और इसके बाद में हमें इसको छान लेना है। जी हाँ, इसको आपको पानी को अलग से निकाल लेना है। और अभी जो तरीका बताने वाली हूँ मैं, सच में आप देखेंगे ना तो आप खुद सोचेंगे कि वाकई में दीदी ने बहुत ही कमाल का तरीका बताया और ये बहुत अच्छा वर्क करने वाला है। अभी ये जो प्रोडक्ट हमारे पास कढ़ाई में भी बचा हुआ है, यू कैन सी, और हमारे पास झर में भी बचा हुआ है। इसको आप फिर से भिगा करके और थोड़ा सा पानी वापस से उबाल करके और नेक्स्ट के लिए आप थोड़ा सा इसको यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको हटा भी सकते हैं और अगर चाहें तो आप इसका पेस्ट बना करके इसमें थोड़ा मेहंदी या आंवला या ऐसा कुछ भी मिक्स करके इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे लगता है कि ये दाने हमारे बालों में फंस जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ईजिली ये सब निकल जाते हैं। या फिर आप इसको पीस करके, छान करके और तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट अभी हमारे पास ये पावरफुल ना पानी ही बहुत ज़्यादा पावरफुल बन करके रेडी हो गया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कढ़ाई को मैंने खाली कर लिया है और जो ये पेस्ट हमारा है ये हमें इसी कढ़ाई में वापस से डाल देना है। जी हाँ, तो इस तरीके से आप पहले तो ये इतना प्रिपेयर कर लेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है गाइस, आपके पास अगर आंवला है पाउडर बना हुआ तो आप वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं आंवला हमारे बालों के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आपको ना इसमें ऐड करना होगा थोड़ा सा आंवला, अरीठा, शिकाकाई या फिर सिंगल आंवला पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप बालों को काला करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी कम से कम भी नहीं तो 1.5 चम्मच के करीब आंवला पाउडर। जी हाँ, ये मेरा घर पर बनाया हुआ पाउडर है और ये कूट करके बनाया हुआ है। मतलब मैं ना बाज़ार वाला यूज़ नहीं करती हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि जब तक घर का कूटा हुआ, मतलब जो ओरिजिनल हम आंवला लेते हैं, शिकाकाई लेते हैं, अरीठा लेते हैं, उसी को कूट करके, छान करके, पीस करके बनाया हुआ है। तो आप इस तरीके से बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो 1.5 चम्मच के करीब यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दिया है आंवला पाउडर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसको ओवरनाइट के लिए इसी में छोड़ देंगे। मतलब रात भर के लिए आपको छोड़ देना है। सुबह जब आप इसको यूज़ करेंगे ना, उससे कम से कम 3 से 4 घंटे पहले आप इसमें थोड़ा सा जो मेहंदी आता है, हीना आता है, वो यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप इसमें जो ये आंवला पाउडर ही हमने डाला है, अगर आप काले बालों के लिए चाहते हैं तो आप ये वाला ही थोड़ा सा ज़्यादा डाल लेंगे। मतलब मेहंदी बाइंडिंग के लिए हम यूज़ करेंगे तो आप इसमें सिर्फ आंवला भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप ना इसको रात भर के लिए छोड़ देंगे ना तो आप देखेंगे कि इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका होगा। अभी देखिए, अभी गरम गरम हमने बनाया है, अभी ये थोड़ा सा पानी भी गर्म ही है। बट जब आप इसको पूरी रात कढ़ाई में छोड़ेंगे ना तो आंवला क्या होता है, लोहे के साथ में मिलकर के रिएक्ट करता है और डार्क कलर हो जाता है। तो यहाँ पर रात भर छोड़ने के बाद में आप देखेंगे इसका कलर डार्क होगा और इसको आप अपने बालों पर लगाएंगे तो आपके बालों पर एक कोटिंग कर देगा, जिससे कि आपके बाल बिना डाई के भी धीरे धीरे करके
ब्लैक हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपके बाल 2 दिन में ही ब्लैक हो जाएंगे, टाइम लगता है हर चीज़ में, लेकिन इसके रिजल्ट सीरियसली बहुत अच्छे मिलते हैं। आपने देखा होगा अगर हम आंवला काट के रख देते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो बस वही प्रोसेस यहाँ पर काम करता है। तो अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। इसके बाद सुबह 1 चम्मच मैं इसमें बाइंडिंग के लिए मेहंदी मिक्स करूँगी और मैं अपने बालों में इसको लगाऊंगी। तो आई होप आपको ये रेमेडी काफ़ी अच्छी लगी होगी, आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको यहाँ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।